बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ फ्लो डायग्राम ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर आपको आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 25 पर मिल जाएगा। हेडिंग आएगी आपके पास केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, इस हेडिंग इस पैराग्राफ के आप लाइन नंबर 1 2 3 4 5 में आ जाएं, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सल्फ्यूरिक एसिड इज़ प्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ इसेंशियल स्टेप्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये प्रिपरेशन की हेडिंग आ जाएगी, जहाँ जहाँ पेंसिल से निशान लगे हुए हैं आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक लिखना है। आपके आसानी के लिए निशान भी लगा दिए गए हैं। फिर आपके पास हेडिंग आ जाएगी ऑक्सीडाइजेशन ऑफ सल्फ़र टू सल्फ़र डाइऑक्साइड। फिर आप इसको इक्वेशन तक लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप नीचे वाले पैराग्राफ में आएंगे, जहाँ पर आपको सेकंड लाइन में नज़र आ रहा होगा दिस इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव फ्रॉम सल्फ़र डाइऑक्साइड से लेकर लास्ट तक के आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगी सेकंड हेडिंग कैटालाइस्टिक ऑक्सीडाइजिंग ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड टू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये हेडिंग आपके पास कंप्लीट एज इट इज़ आएगी। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगी तीसरी हेडिंग एब्सॉर्प्शन ऑफ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये भी आपके पास हेडिंग कंप्लीट आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आएगी पेज नंबर 26 पर। ठीक है, जो आपके पास हेडिंग होएगी डाइल्यूशन ऑफ ऑल्कम टू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ से लेकर आप इसको डायग्राम तक कंप्लीट बनाएंगे। डायग्राम मेंशन है तो आप डायग्राम भी बनाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएंगी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे डेंसिटी की हेडिंग डाल के डेंसिटी की लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप इसके अंदर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी इसके अंदर आपकी, ये आप एक ही लिख दें तो बेहतर है। ठीक, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ऑफ कास्टनर केल्नर सेल हाउ caustic soda is obtained by the electrolysis of aqueous sodium chloride। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बाय कास्टिक केल्नर सेल। ठीक है, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स में से मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ। सही है तो आपको ये आंसर यहाँ से लिखना होगा। NaOH is prepared by the electrolysis of barium NaCl in a Caster Kellner cell। फिर उसके बाद आपके पास कंस्ट्रक्शन की हेडिंग आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कास्टर केल्नर सेल की हेडिंग आएगी। इसके अंदर आपके पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे। देखें आपके पास टोटल पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है 6। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पॉइंट्स में बताई है, तो ये आप इस तरह लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे तो ये आसानी के साथ आपको याद हो जाएगा। फिर आप इसकी ये डायग्राम बनाएंगे। सही है, और फिर उसके बाद आप इसकी ये वर्किंग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर आप इसके बाद केमिकल्स रिएक्शंस लिखेंगे। आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं 4, तो आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास हेडिंग आ जाएगी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस। फिर आप ये लिखेंगे और फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको हेडिंग के साथ बताई हुई हैं।
इजी रहेगा आपके लिए। तो ये आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास नीचे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कास्टिक सोडा आ जाएंगी। ठीक है, रिएक्शन से केमिकल कास्टिक सोडा का रिएक्शन बताया गया है। पहले एसिड के साथ, फिर अमोनियम सॉल्ट्स के साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ, एल्यूमिनियम एंड जिंक के साथ। ठीक है, इसके ये भी 4 हैं, आप इसमें से कोई 3 भी लिख सकते हैं। सही। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, राइट द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस। नंबर 1, a piece of aluminium is dipped into concentrated sulfuric acid. नंबर 2 है आपके पास, फेरिक क्लोराइड इज मिक्स विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। नंबर 3, सोडियम बर्न्स इन एक्सेस ऑफ एयर। नंबर 4, मैग्नीशियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन गैस। नंबर 5, पोटेशियम इज पुट इनटू इथाइल अल्कोहल। एंड नंबर 6 है, क्लोरीन गैस इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप इस आंसर को मेंटेन किस तरह करेंगे, जैसे कि आपको 6 पार्ट्स दिए गए हैं। आप सबसे पहले नंबर 1 पार्ट ऊपर उतारेंगे अपनी कॉपी पर, रजिस्टर पर। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको उतारने के बाद आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे। सही। मैंने पार्ट 1 का नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप पार्ट 1 का लिखेंगे। पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज डिप इनटू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसके बाद इसकी इक्वेशन लिखेंगे। फिर इसी तरह आप सेकंड लिखेंगे, सेकंड की इक्वेशन, फिर थर्ड लिखेंगे, थर्ड की इक्वेशन, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस तरह आप लिखेंगे तो आपकी जो है कॉपी वो अच्छी भी लगेगी और आपको समझ भी आ जाएगा और अच्छी तरह याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड, गिव द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 17 पर आपको मिल जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर की हेडिंग आपको मेंशन नज़र आ रही होगी। ठीक है, आप इसको लिखेंगे कंप्लीट एज इट इज़ लिखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर से लेके इक्वेशन तक आप इसको कंप्लीट एज इट इज़ लिखेंगे। डायग्राम आपकी ओन चॉइस है, आप बनाना चाहें तो बना लें, आपका क्वेश्चन अच्छा भी लगेगा और भरा भरा भी लगेगा। ठीक है, अब है आपके पास आगे पेज नंबर 18 पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, तीनों की तीनों एज इट इज़ लिखेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास 2 हैं, लेकिन हेडिंग के साथ मेंशन है और इक्वेशन भी है, तो आप इसको कंप्लीट एज इट इज़ उतारेंगे। और फिर है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 यूजेस हैं, आप इन तीनों को लिखेंगे। नीचे जो आपके पास चार्ट है वो बनाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप यूजेस के 3 पॉइंट्स लिखेंगे तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। Our last question is discuss the group trend of atomic ready ionization energy and electronegativity of alkali metals। इसका आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा। आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है ग्रुप ट्रेंड्स की ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास डेफिनेशन हेडिंग आ जाएगी एटॉमिक रेडियस की, आप उसकी डेफिनेशन कंप्लीट इसी तरह लिखेंगे। फिर हेडिंग डालेंगे आप जनरल ट्रेंड की। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप एज इट इज़ लिखेंगे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बताया हुआ है इसके अंदर। फिर आपके पास चार्ट बन जाएगा ट्रेंड फॉलो बाय रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, फिर आप यहाँ पर ये चार्ट बनाएंगे। देन उसके बाद आपके पास हेडिंग आ जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी की आप है डेफिनेशन लिखेंगे, जनरल ट्रेंड की हेडिंग डालेंगे। इसी तरह इसमें भी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस हैं, इसके दोनों पॉइंट्स लिखेंगे और फिर ट्रेंड फॉलो बाय रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का चार्ट ड्रॉ कर देंगे।
फिर नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आप सबसे पहले हेडिंग डालकर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर जनरल ट्रेंड की आप 2 पॉइंट है, डिक्रीजेस इंक्रीजेस, आप ये दोनों लिखेंगे। फिर उसके बाद ट्रेंड फॉलो बाय रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की आप ये चार्ट बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, आप उस पर मेरे से पर्सनल में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप बिज़नेस का नंबर है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट करके और हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स की अगर ज़रूरत होगी तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको अगर उसमें ऐड होना है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।